Open our Bibles from the book of Galatians chapter 6 verse 1 to 5. मेरे साथ खोले खुदावंत के जिंदा पाकलाम को गलतियों के नाम रसूल का आम खात उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourself, for you may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. But each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all the good things with their instructors. This is the word of God today. Amen. गलतियों के नाम पर रसूल का आम खात उसका छठा बाब उसकी पहली से 5वीं आयत तक. भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसके मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में न पड़ जाए. तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो. क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो वो अपने आप को धोखा देता है. बस हर एक शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका मिले होगा, ना कि वो दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा. खुदावंद के जिंदा पाकलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत हासिल हो. आमीन आमीन हालेलुया. now आज का जो कलाम जो है वो है, now today's message is bearing burdens, एक दूसरे का बोझ उठाना. आमीन. Now we already know that it's not easy. Even the Bible says it is possible that we have to do just like Jesus in verse 2. Carry each other burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Amen. क्योंकि जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करोगे. आमीन. हालेलुया. And what is the law of Christ? The पहला सवाल जो है, खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत क्या है? Love one another. आमीन. कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है. And when we love one another, it means we can show the love of God. क्योंकि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो इसी से हम अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं जो खुदावंद ने हमसे की है. हालेलुया. And here we can see that Jesus has shown his love, that he died on the cross. कि खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को इस तरह से जाहिर किया कि उसने अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया. Even he was not a sinner. Even he had no fault. He is a righteous person among people. But still he died for us because to save us from the everlasting punishment. हालांकि अब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ना तो कोई गुनाह था और ना उसमें गुनाह पाया गया, मगर फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, बल्कि हम उस गुनाह में ना मर जाएं जो हमेशा का अजाब है. And that way Jesus showed his love in our life. Amen. और इसी तरह से खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को हमारी जिंदगी में जाहिर किया है. And I believe that everybody know about John 3:16, that how God loved this world, that he has sent his begotten and only Son. Hallelujah. That whoever believes in him shall not get perished but have eternal life. Amen. और हम देखते हैं कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि जब यूहन्ना 3 बाब उसकी 100वीं आयत पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे को उस दुनिया में भेज दिया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाए। God has only one purpose, to save the world. क्योंकि खुदावंद के एक ही मकसद है, वो इस दुनिया को बचा ले। आमीन। When we go back into history, when the people are very corrupted, they do evil against God. God has killed the people through the water. क्योंकि हम जब पुराने अदाओं में देखते हैं जब लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया, पानी से उनको हलाक कर दिया। और खुदावंद ने वादा किया कि अब मैं इस तरह से नहीं करूंगा। Because all the world has been died through the water in the time of Noah. Amen. क्योंकि नोहा के ज़माने में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो गई क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगी। And here we can also see when we read book of Matthew chapter 11. Let's open the Bible. जब हम यूहन्ना के इंजील उसके 11वें बाब को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं। मेरे साथ खोलें मत्ती के इंजील उसका 11वां बाब, मैथ्यू चैप्टर 11। Verse 28 and 29 to 30. Come to me, all you are weary and burdened, I will give you the rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? Okay, यहाँ खुदावंद का पाकला हमें क्या बताता है? जब हम 28वीं 29वीं 30वीं आयत पढ़ते हैं, क्या मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। हमें हम देखते हैं कि खुदावंद भी हमें आराम देना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम अपना बोझ उठाते फिरे और अपने गुनाहों में धंसे जाएं। God wants us to get us a rest, that we cannot put our burden to be more tired in our lives. And here, the first thing we can understand that justification by faith in Christ provides wonderful blessing. जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम बहुत सी बरकत खुदावंद से हासिल करते हैं। We enjoy true liberty, freedom from the yoke of bondage. और हम अपनी गुलामी से भी क्या करते हैं, आजादी पाते हैं। मेरे साथ खोले गलतियों उसका 5वां बाब उसकी पहली है। It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. मसीह हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। It means God wants us to give us liberty, freedom. Now you see in Korea, a few months ago, there was a freedom of religion. Every churches are open. The churches, everybody praise and worship very freely. ये हम देखते हैं कि जैसे कि कोरिया में हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले चर्चेस खुले थे,
हर जगह इबादत होती थी, लोग आजादी के साथ खुदावंद की आमद सना करते थे। But now these days, what happened? Because they make a reason, because of Corona, they shut down the churches. उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर क्या किया है, सारे चर्चेस को बंद कर दिया है। And they said, oh, you guys have to have a what we call distance maintained. You have to follow the all social distance, and also you have to follow the rules and regulations about Corona. और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है कि चर्चेस को क्या अब जगहों पर ध्यान से बैठे, वक्फा बनाकर बैठे और क्या करें, जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए हैं कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपना टेम्परेचर चेक कराएं और अपने आप को महफूज रखें। But the one thing we already confused, when you go into the restaurants, when you go into the trains, whenever you go into the buses, people are sitting with you. There is no social distance, right? जब आप बसों में, जब आप ट्रेनों में, जब आप किसी होटलों में जब आप खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ तो लोग इस तरह से सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं करते। लोग वहाँ जाने से पहले हाथ को सैनिटाइजर नहीं करते, वहाँ तो कोई भी टेम्परेचर चेक नहीं होता। But why they are doing against the church? तो क्यों ये इस तरह के बहाने बनाकर खुदा के चर्च को बंद करना चाहते हैं? We need to think about it. हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। Why these things happen? Because God has given us a freedom and liberty of our from the yoke of bondage. हमारे जुए से, हमारे उन गुलामों से खुदावंद ने हमें आजादी दे दी है, और फिर भी हम उसी गुलामी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। We live in a spirit, producing the spirit, fruit of the spirit, as we walk in the spirit. क्योंकि जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को गलतियों के 5वें बाब की 16वीं से 26वीं आयत में पढ़ते हैं, तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि यहाँ खुदावंद का कलाम कि हमें किस तरह से रूहानी जिंदगी को अपनाना है। Now here, verse 23. But the fruit of spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Amen? क्योंकि हम जब 5वें बाब की 23वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? मगर रूह का फल तो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। अपने ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। Hallelujah. If you go back to the any religion in the world, अगर आप किसी भी रिलीजन की स्टडी करते हैं, तो उनकी बेस यही है, अच्छे काम करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, झूठ ना बोलो, राइट? किसी भी रिलीजन में आप देख लीजिए। But here something we have to understand, that if the person is kind, goodness, faithful, gentle, and self-control, they have the gift of the Holy Spirit. Amen? They are not doing by their own power, they are doing by the help of the Spirit. Hallelujah? क्योंकि जो लोग मोहब्बत के साथ, फरोतनी के साथ, ईमानदारी के साथ, परहेजगारी के साथ पेश आते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि वो खुदा की रूह की मदद से ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि इंसान जो है वो ऐसे काम कर नहीं सकता जब तक उसे खुदा का रूह ना उबारे। हालेलुया। But such blessing do not come without responsibilities. और यहाँ खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये जो बरकत है, ये बगैर जिम्मेदारी के हमें नहीं मिलती हैं। इनके साथ हमें क्या मिलती है भाई? जिम्मेदारी भी मिलती है। There are burdens to bear. कुछ ऐसे वजन जिन्हें हमें bear करना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है। There is good to come be done.
और हमें अच्छे काम करने की जरूरत है। हालेलुया। Now the first point that we can find out in verse 1 to 2 is we are to bear one another burdens. तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद का पाकलाम जो है वो छठा बाब उसकी पहली और दूसरी आयत हमें बताती है कि यार भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको इल्म जायज़ से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो, कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीहत की शरीयत को पूरा करो। आमीन। Brothers and sisters, if anyone is caught in sin, you will live by the Spirit. You should restore that person gently, but watch yourself, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Amen? Now here, I just want to talk about the early church in the book of Acts. All believers get together. They sold their properties, they earned their money and put into the apostles. यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद के जो लोग थे, जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो वो क्या करते थे जी? वो अपना माल स्वाब बेचते थे, अपना बिजनेस करते थे, वो सारा पैसा जो है वो रसूलों के पास लेके आते थे ताकि वो क्या करें, हर एक जो खुदावंद में बहन भाई है उनको उनका हिस्सा दिया जाए, that they can contribute the money to the believers who are among them. And in the Bible says there will no poor in themselves. और ये हम देखते हैं कि उनके दरमियान में कोई भी गरीब नहीं था, हर एक को अपने हिस्से का मिलता था क्योंकि वो एक दूसरे का बर्डन उठाते थे। हालेलुया। एक दूसरे का वजन उठाते थे। Now these days what we are doing, आजकल हम क्या करते हैं? You and I know my next door is a Christian and they are suffering because of money issues, because of food, and we are silent. We are not doing anything. हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस में मसीह लोग रहते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम खामोश रहते हैं। क्या रहते हैं जी? खामोश रहते हैं। We are not doing anything because we are far from the word of God. क्योंकि हम खुदावंद के कलाम से दूर हैं। We have to come back to the Bible. Hallelujah. हमें खुदावंद के कलाम की तरफ आने की जरूरत है। If someone is hungry, we don't need to say, okay, go home and I will pray for you. हमें ऐसा नहीं करना कि कोई आपको बोले यार मैं भूखा हूँ, मेरे पास रोटी नहीं है और मैं क्या कहूँ कि भाई घर जाओ और सेव हो। हालांकि आपको मालूम नहीं कि उसके पास पता नहीं पैसे है भी है या नहीं है कि वो अपने और अपने खानदान के खाने का बंदोबस्त कर सके। Because the Bible says, without action, our faith is dead. क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हम जब तक अपने ईमान को प्रैक्टिस में नहीं लाते, तब तक हमारा ईमान जो है वो मुर्दा है। Because when we pray to God and we wait with faithful heart, then my prayer will be answered, and you will get the positive answer. Hallelujah. क्योंकि जब आप खुदावंद से दुआ करते हो और ईमान के साथ उसका इंतजार करते हैं तो खुदावंद आपको उसका जवाब देता है। क्या करते हैं जी? जवाब देते हैं, क्योंकि जब आप ईमान के साथ उसका इंतजार करते हैं और अगर आप कहते हो मुझे पहले ही पता थी खुदा ने कि मुझे देना है, तो जब आपको पहले ही पता है तो फिर खुदा से मांगने की क्या जरूरत है? राइट? You see, sometimes some people think, I know God is not going to give me. If you know before to ask, then why you are asking God? जब आपको मांगने से पहले ही पता है कि आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप मांग क्यों रहे हो भाई? ऐसा ही है। कभी-कभी क्या होता है? Sometimes our friends just ask in a funny way, and if you give them, he's happy. If you are not giving, he says, "Oh, I just make fun at you." ऐसा ही है।
कभी कभी होता है ना, दोस्त यार मजाक में कह देते हो, अगर आप उसकी बात मान लेते हो तो वो बड़ा खुश होता है, और अगर आप नहीं मानते तो वो क्या कहता है, मुझे पहले ही पता थी, मैं तो मजाक ही कर रहा। ऐसा होता है आपके साथ भी ना, और मैं तो मजाक ही की थी, मैं कहा चलो तू मान ले चंगा, ना मानी तो मजाक ही सही, ऐसा ही है। But God is not playing such a word. खुदावंद ऐसे अल्फाज से खुश नहीं होता। If you ask something to God, then you have to wait for the expectations or for the answer of your prayer. क्योंकि जब आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं, तो आप इस बात पर यकीन रखें कि वो आपको मिल गया और आपको मिल जाएगा। हालेलुया, आमीन। जब आप इस बात पर यकीन रखते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको वो मिल गया है। हालेलुया। Now the first thing is the duty of those who are spiritual. यह खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये उन लोगों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है जो अपने आप को रूहानी कहते हैं। और यहाँ खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम रूहानी हो, उसको कोई इल्म जाजी से बहाल करो। If someone is caught in a sin, you will live by the Spirit should restore that person gently. उसको गाली गलौज ना दो, उसको गुस्से ना करो, उसको गुस्से के साथ ना समझाओ, बल्कि उसे अक्लमंदी के साथ बैठाकर उसके दिमाग में बिठाओ कि भाई ये आपका गुनाह है और आपको इससे बाज रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो क्या आगे क्या खुदा का कलाम कहता है, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। हालेलुया। But watch yourself or you may also be tempted. हो सकता है कि तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए, इसलिए अपने गुस्से पर परहेज कर, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर और उसको बड़े इल्म जाजी के साथ, अक्लमंदी के साथ उसको समझाने की कोशिश कर। हालेलुया। Now the second is to restore those overtaken, और उनको भी those overtaken by their sins, और उन लोगों के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है जो अपने गुनाह में बढ़ते जाते हैं और अपने गुनाह से माफी नहीं मांगते हैं। That people who are continuing to do their sins but they never listen any person who try to restore their relationship once again. वो लोगों की भी बात नहीं मानते जो लोग उनके लिए अच्छी बातें सोचते हैं। Because here, referring to cases of surprises or certain temptations, और कभी-कभी किसी को भी कोई आजमाइश आ सकती है भाई। रासबाज क्यों कहते हैं? क्यों रासबाजों के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, अपने पादी साहबान के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें अपने मिशनरीज के लिए दुआ करने की जरूरत है। Why we have to pray for our missionaries and for our pastors, because the devil is put them into temptation very easy. क्योंकि जो शैतान है वो उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको आजमाइश में डाल देता है। Even here in the Bible we see after 40 days of fasting of Jesus, the devil came to Jesus and tried to tempt him. और हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन खुदावंद ने रोजा रखा तो शैतान उसे आजमाने के लिए आ गया। If devil can come to tempt Jesus, who we are? अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए आ सकता है तो भाई मैं और तू क्या है? इसलिए we have to prepare ourselves and ready for everything all the time. Amen? हम हर वक्त अपने आप को तैयार करने की जरूरत है ताकि खुदावंद हम सबको बरकत अता करे। Are we willing to bear one another's burdens? क्या हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं?
It begins with getting to know one another. It means कि पहली जो चीज है वो हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है, right? Like the people who come to our fellowship, most of the people we know each other, but we also have to know what the situations they are facing. जो लोग हमारे इस fellowship में आते हैं, हमें उन्हें जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है. हो सकता है कि वो किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हों. Maybe when they will talk to you, you will understand how to restore his strength or give him an encouraging words. कि जब आप उसकी परेशानी सुने तो क्या हो? खुदावंद आपको उसके लिए इस्तेमाल करे. Hallelujah. And here, enough to know when one is overtaken in a fault. Enough to care when one is overtaken in a fault. कभी कभी लोग क्या करते हैं, अगर वो गुनाहगार भी होते हैं तो वो फिर भी आपको गलत करने की कोशिश करते हैं. Because they never accept their fault, they never accept their sins, they never accept their problem. They always try to judge with others. I am right, I am right, I'm right, I'm always right. Even they are false, even they are sinners, even they got problem. कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो झूठे होते भी आपको जिताने की कोशिश करते हैं कि वो सच्चे हैं. वो अपने गुनाह को, अपनी गलती को मानने की कोशिश नहीं करते हैं. और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. And the next is we are to bear on our burdens. जब हम तीसरी और पांचवी आयत तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से अपने इस बोझ को समझने की जरूरत है. क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है. बस हर शख्स अपने ही काम को संभाले, इस सूरत में उसे अपने ही बाबत फख्र मिलेगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा. हालेलुया. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Amen. क्योंकि यहाँ खुदावंद का कलाम कहता है कि हमें अपने बोझ, अपने आप के बारे में, अपने गुनाह के बारे में हमें पहले सोचने की जरूरत है. We have to test our own actions first. Then I will feel pride myself. कि पहले मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, फिर मैं अपने बाबत फख्र कर सकता हूँ कि I am right. Hallelujah. And this is very important that we need to understand about it. To bear one's own load. कि हमें अपना बोझ उठाने की जरूरत है. As the Bible says, हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में वो अपने ही बाबत फख्र करने का मौका पाएगा. हालेलुया. क्योंकि जो भी अपने आप, for each one should carry their own load. जो अपने बोझ को उठाएगा, अपने बुलाहट को जानेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है. What I have to do. How can I put my burden on myself? How can I test my own actions? Who am I? कि जो भी अपने actions को, अपने आप को जानेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, तभी वो अपने आप पर फख्र कर सकता है. हालेलुया. और अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते तो आप कैसे खुदा के डिसाइपल्स हो सकते हैं? आप कैसे खुदा के शागिर्द बन सकते हैं? Because here verse 2 says, carry each other burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
क्योंकि जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो हमें बताती है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। हालेलुया। You see, there are so many people in the world. They don't go to they have no time to go for missions, but they are supporting missionaries with huge money that God words can spread. Hallelujah. क्या हम कुछ ऐसे मसीहों को भी देखते हैं कि जो वो खुद तो वो मिशन के लिए नहीं जा सकते मगर वो अपने पैसे से उन मिशनरीज का मदद करते हैं ताकि खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुंच सके। वो अपनी मोहब्बत को इस तरह से जाहिर करते हैं that they can pray for those who are in mission. Hallelujah. कि वो दुआ के साथ अब जब वो दुआएं करते हैं खुदा उन्हें बरकत दे, उन्हें अपने जिलाल के इस्तेमाल कर, उनकी तमाम तरह की ज़रूरियात को अपने खजाना से पूरा कर। Through their prayers, they also show the love of Christ in their hearts. Hallelujah. और खुदावंद की मोहब्बत को वो अपने इसी तरह से वो जाहिर करते हैं कि वो लोगों के लिए जो मिशंस करते हैं, जो पादी साहबान हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। Hallelujah. And through their prayers, God fulfill His task in their lives. Hallelujah. और उन्हीं की दुआओं के वसीला से खुदावंद मिशनरीज को कामयाब करता है। अगर हम उनके लिए दुआएं नहीं करेंगे तो कैसे वो कामयाब होंगे? Is it possible that people who they are doing missions and we are not praying for them? What's going to happen? They will get in trouble. They have a lot of stress because of culture, because of money matters, because of many other spiritual problems happen. क्योंकि वो लोग बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, एक नए कल्चर में होते हैं, पैसा उनके पास नहीं होता है और कभी कभी बुरी रूहें भी उन्हें परेशान करती हैं। क्योंकि जब वो लोगों में जाकर लोगों की बीमारियों से उन्हें शिफा देते हैं, when they go into the houses through their missions for the sick people, for the demon-possessed people, what happened? जब लोगों के पास जाकर उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी बीमारियों के लिए, उन बुरी रूहों के लिए जो उन्हें पोजेस करके रखते हैं, तो जब हम उनके लिए दुआएं करते हैं तो खुदावंद अपने एंजल्स को भेजता है। Hallelujah. Then God sent His angels to protect His people, to share the love of God. Hallelujah. कि खुदा की मोहब्बत उनकी जिंदगी में जाहिर होती है। Now let us close our eyes. Let us pray. कदूस को दूसरे नजलाली बापे से हम तेरा शुक्र चाहते हैं। Father God, we thank you for this time that you has given us. Father God, to bless every one of us who are gathered, that we listen to the message that we have to bear our burdens to one another. जैसे कि जिंदा बाप यीशु तेरे जिंदा पाकला में से सीखा है कि हम एक दूसरे के बोझ को उठाना है, एक दूसरे के बोझ को हल्का करना है, ताकि तेरा जलाल, तेरी मोहब्बत हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। Father God, to bless our fellowship and bless our church and provide everything to run our ministry. और खुदा बाप यीशु हमारे इस चर्च को बरकत दे, तमाम तरह की ज़रूरियात को अपने खजाना से पूरा कर। And Father God, we pray for our pastor, for his good health. और खुदा बाप यीशु हम अपने पादी साहब के लिए दुआ करते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए। And especially I pray for our brother Shamal, who has been accidentally, his feet is broken. खुदा बाप यीशु हम अपने भाई शमल के लिए दुआ करते हैं, जबकि उसके नसीब बाप यीशु पाँव पर चोट लगी है। And Father God, tomorrow he is going to get his operation to fix his feet. और खुदा बाप यीशु जैसे कि कल उसका ऑपरेशन होगा ताकि उसकी टांग, उसकी जो भी पाँव की तकलीफ है, उसके ऑपरेशन के लिए हम दुआ करते हैं, उसे सेहतयाबी अता कर। And Father God, we thank you that you always protect us through your angels. और खुदा बाप यीशु तेरा शुक्र चाहते हैं
तो अपने फरिश्तों के वसीला से हमें हर एक बुराई से, हर एक गुनाह से, हर एक बीमारी से हमें बचाता है। And Father God, we thank you for everything in Jesus' name I pray. सब कुछ मांगते हैं खुदा में इस मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।